रज का मतलब होता है मिट्टी, यानी हरियाणा की मिट्टी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी उस ज़माने में कि जिसने ऋषि मुनि ने, क्योंकि एक आदमी ने तो लिखा नहीं ऋग्वेद के तो अलग अलग खंड है ना, किसी किसी ने इकट्ठे किए, जैसे कहीं कोई ऋषि कहीं कोई, इसके उन 10 खंडों में से कहीं हमारा भी एक नाम आया। और इससे पता चलता है कि ऋषि मुनियों की नज़रों में हमारी इस मिट्टी का उस ज़माने में भी महत्व था। उन्होंने मध्य प्रदेश नहीं लिखा, कहीं उन्होंने राजस्थान नहीं लिखा, हमारी मिट्टी का नाम लिखा। तो सबसे पहली ऑथेंटिक किताब जो एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी देती है, इसे हम मानते हैं वेद। उस टाइम पे वेद में सिर्फ और सिर्फ ये आर्य और इनके वो जो था ना गायों की पूजा करना और फिर वो यज्ञ वगैरह करना, इन सब में हमारा जिक्र आया। तो इससे पता चला कि हरियाणा की इंपॉर्टेंस एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। हमने ये माना कि इसी मिट्टी में जितने देवी देवता हैं उन सब का जन्म हुआ, इसीलिए हमने इस प्रदेश को नाम दे दिया ब्रह्मा। कहीं ब्रह्मा वर्त भी लिखा है, कहीं कहीं ब्रह्म वर्त भी लिखा है, एक बस आ की मात्रा का फर्क है। ब्रह्म वर्त मतलब ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को हम सृष्टि का निर्माता मानते हैं, तो कहते हैं कि उनकी बनाई धरती है ये, तो हमारा नाम पड़ा ब्रह्मा वर्त या ब्रह्म वर्त। ये भगवान ब्रह्मा से बड़े कोई देवता नहीं और सब देवताओं के हेड माने गए हैं भगवान ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है कि जितने देवता हैं इस धरती पर, अब हम हिंदू धर्म की बात करें तो अपने से जोड़ के देखना, उन सब की उत्पत्ति इसी एरिया में हुई, उन सब का जन्म इसी एरिया में हुआ। इसीलिए कह देते हैं कि जितनी सभ्यताएं जन्मी हैं उन सब का पालना हमारी ये ज़मीन है। तो जितनी हमारे देश के आसपास सभ्यता या जिनकी जो भी संस्कृति है उस सब का पालना हमारे इस हरियाणा की ज़मीन को कहा जाता है कि यहीं से देवताओं की, देवियों की, सबकी कहीं ना कहीं पे उत्पत्ति का श्रेय गया। इन सब से ये दिखता है कि शायद हमारा ही एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा कि इसमें देवताओं का भी जन्म हुआ। इसी कारण से हमें देवयोनि की भी संज्ञा दी गई। तो एक तरफ हम ब्रह्मावर्त हैं, ब्रह्मवर्त हैं, कहीं हम देवयोनि हैं, कहीं हम सभ्यता संस्कृति का पालना है, कहीं ये कह रहे हैं कि जितनी नदियाँ प्राचीन इतिहास में बहती थी उनमें से मेजर 9 नदियाँ हमारे हरियाणा में थी और इसका जिक्र वामन पुराण में है। तो 9 नदियों में फेमस नदी अगर आज देखें तो हमारी ये जो दृश्यवती के नाम से, अब कोई कहता है घग्गर थी, कोई कहता है साही भी थी, इसके अलावा आसपास की छुटपुट नदियों में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो आज घग्गर, जिसको आप सरस्वती मानते हैं पुरानी, ये भी कहते हैं मेजर हिस्सा इसका हमारे हरियाणा की तरफ ही आता था क्योंकि बसावट यहीं थी। तो 9 नदियों की जानकारी इस पुराण में है। अब हम जानते हैं कि इंडिया के जो आर्य समाज था वैदिक काल, इसने 4 ग्रंथों पे मेन काम किया। एक का नाम था वेद 4 लिखे गए, आप सब जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं ऋग्वेद को, काम आई ज़्यादा अथर्ववेद, लेकिन सबसे प्राचीन इतिहास की जो जानकारी दे वो ऋग्वेद, उसमें आपका जिक्र। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत टफ है भैया, ये समझने में बड़ा मुश्किल है, इसका अक्षर हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो इनको आसान करा दिया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। ये जाति नहीं है, ये नाम है किताबों का जिन्होंने आसान बनाया वेदों की व्याख्या करके। जब तुम 6ठी 7वीं 8वीं में थे, हिंदी की टफ जो व्याख्या हुआ करती थी उसके लिए कुंजी और गाइड आती थी, जिसमें से हम भाई कवि का आशय ये है पढ़ते नहीं थे हम लोग, फिर हम वहाँ लिख के आते थे। तो ये मान लो कि इन्होंने आशय स्पष्ट किया, किनका? हर एक वेद के 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। कुछ ज्यादा फेमस हैं जो आप नाम जानते हैं, एक का नाम है शतपथ ब्राह्मण और एक का ऐतरेय ब्राह्मण, एक का तैतरीय ब्राह्मण। ये कुछ ज्यादा फेमस हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये ज्यादा फेमस हैं। इस शतपथ ब्राह्मण में तुम लोगों की बहुत बड़ाई की गई पूरे हरियाणा की, और कहा गया कि जितना मृदुभाषी लोग यहाँ के हैं, जितने शिष्टाचार वाले लोग यहाँ के हैं, ये आज तो अजीब लगता है लेकिन इसमें लिखा गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा तमीज़, तहजीब और ज़बान की खूबसूरती है। यानी तुम्हारे एरिया की बोली का, तुम्हारे एरिया के रहन सहन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण कौन सी किताब में लिखा है? शतपथ ब्राह्मण। जैसे आज हम देखें तो हम कहते हैं ये लठमार भाषा है हरियाणवी, लेकिन इसमें लिखा है, और शतपथ ब्राह्मण को सबसे बेहतरीन ब्राह्मणों की श्रेणी में टॉप में रखा जाता है।
तो शतपथ ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, अगर याद करो, जिसमें कहा गया था कि क्षत्रिय नंबर 1 पे है और ब्राह्मण नंबर 2 पर है। ये क्षत्रियों की भूमि रही है, तो यहाँ बोली और रहन सहन के ऊपर काम हुआ शतपथ ब्राह्मण पर। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन ब्राह्मण ग्रंथों ने इसको एक्सप्लेन करते हुए हमारे बारे में बताई। फिर एक तीसरा पार्ट था आरण्यक। आरण्यक में ज़्यादा कोई तुम्हारा जिक्र नहीं है, वो जंगलों में जाके लिखा गया, तो जंगलों का जिक्र भी किताबों में है। और यहाँ ऋषि मुनि जो थे ना, पुरोधा और कमोधा और इस तरह के जंगल थे, यहाँ कुरु जंगल वगैरह। उसके बाद एक सबसे लास्ट स्टेज में आरण्यक के बाद जो आता है आरण्यक, ये 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में वेद, इनको आसान करते हैं ब्राह्मण, जंगलों में जाके आरण्यक, और चौथा स्टेज था उपनिषद। तो कई उपनिषद में हरियाणा का जिक्र आया, जिनमें छांदोग्य उपनिषद है, जैमिनीय उपनिषद है। अब अगर नाम लिखें तो जैमिनीय, जैमिनी एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनके नाम पर है, उनके पास बैठ के किसी ने ज्ञान हासिल किया और लिख दिया। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान हासिल करना। इसमें जन जीवन की जानकारी है कि तुम्हारे यहाँ लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इस तरह की बातें। फिर एक हमारा उपनिषद है छांदोग्य, उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। इसमें तुम्हारे पैसे कमाने का साधन क्या था, आर्थिक गतिविधियां। भाई यहाँ के लोग गाय भैंस पालते थे, यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे, खेती करते थे, ये सारी जानकारी किस उपनिषद में है। तो 2 उपनिषद अपने स्पेशल याद रखना। उपनिषद हैं कितने उपनिषद, 108, लेकिन तुम्हारा मेन जिक्र 108 में नहीं है, तुम्हारा मेन जिक्र है 2 में। औरों में भी नाम आया, लेकिन उधर मेन की फोकस किन पे कर रखा है। तो एक छांदोग्य में हमारा आर्थिक, जैमिनीय में जनजीवन, ज याद कर लो ना, जैमिनीय में जनजीवन और छांदोग्य में आर्थिक क्रियाकलाप। तो उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग ये भेड़ बकरी गाय पालते थे और दूध का इस्तेमाल करते थे, क्षीर यानी खीर का सेवन ज़्यादा था। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि ये पैसे कमाने या पेट भरने के साधनों का पार्ट है। तो ये हमने देखा, वेदों में आप ऋग्वेद में सबसे पहले नजर आए, ब्राह्मण में आप शतपथ ब्राह्मण में बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बोली, आपका रहन सहन बताया। आरण्यक में एज सच अलग से कुछ लिखित में नहीं है, जिक्र जरूर आया होगा, क्योंकि अगर इनमें है तो इनमें तो आएगा ही आएगा। उपनिषद के 2 पार्ट काम के हैं, एक जैमिनीय और एक छांदोग्य उपनिषद। ये सब है हिंदू कल्चर, जिसमें कि हम आज यहाँ बैठे हैं। इन सब के साथ साथ जब हिंदू इस कल्चर में, इस धर्म में, जिसको आप सनातन कहते हैं, थोड़ी दिखावट ज़्यादा आ गई, और वो दिखावट बढ़ते बढ़ते पाखंड बन गई, बहुत ज़्यादा ओवर किसी चीज़ को करना, तब फिर हमारे यहाँ 2 धर्म नए नए निकल आए, एक बौद्ध और एक जैन। और कितनी बड़ी बात है कि ये जैन मुनि भी, लोहाचार्य नाम के एक बहुत बड़े आदमी थे, वो भी हमारे हरियाणा में रहे बहुत दिन तक। और एक ये बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध तो बहुत सारी यात्राएं करके गए। तो सनातन के पाखंड जब बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब 2 धर्म दुखी होके, एक धर्म बौद्ध और एक जैन, इनका हरियाणा में धीरे धीरे करके प्रचार और प्रसार हुआ। अगर बौद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के 3 किताबें तुम्हारे पेपर में आती हैं ज्यादा। एक तो निकाय थे, निकाय ना 5 मोटी मोटी किताब हैं। जैसे ही बौद्ध धर्म आए तो बौद्ध धर्म में एक चीज को बोलते हैं निकाय। निकाय 5 थे। तुमने खुद्दक निकाय पढ़ा होगा, मध्यम निकाय पढ़ा होगा, संयुक्त निकाय, ये मैंने कभी हिस्ट्री में बताए होंगे। इस निकाय में एक में आपका जिक्र आता है, निकाय का मतलब बुक मान लो तुम यहाँ, जिसका नाम है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय, उसको मंझिम भी लिख देते हैं, मध्यम निकाय। निकाय मैं अलग लिख रही हूँ, जब तुम पढ़ोगे तो मंझिम मनिकाय बन जाएगा, ये पढ़ते टाइम इकट्ठा कर देंगे। तुम्हें समझाने के लिए मैंने अलग लिखा, अदरवाइज ऐसा लिखा मिलेगा, मंझी मनिकाय, तो तुम्हें लगेगा ये पूरा नाम है। एक्चुअल में ये नाम ऐसे है, मध्यम निकाय। ऐसे खुद्दक निकाय है। निकाय जैसे हमारे नहीं रामायण के पाठ हैं, अलग अलग खंड है महाभारत के, ऐसे ही इनके हैं। तो आपके बौद्ध धर्म के किस निकाय में आपका वर्णन आया? मध्यम निकाय में। इसके अलावा एक किताब है पंपच सूदनी।
पंपच सूदनी, ये बुक का नाम है, पंपच सूदनी। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी है, तो हमारा भी जिक्र आ गया। हाँ, महात्मा बुद्ध आपके यहाँ पर आए थे, ऐसा लिखा हुआ है इस किताब में, महात्मा बुद्ध। और बुद्ध ज़्यादातर आए ना, तो ऐसा नहीं कि पंचकुला गए, नहीं, उनका ज़्यादातर हिसार अग्रोहा, क्योंकि आपके ना मिड में जींद हिसार की बेल्ट पड़ती है, तो इनके हिसार की तरफ आगमन के बारे में लिखित में है। कौन सी किताब में? हाँ, कौन से निकाय में? जैन धर्म के में है। हाँ, मैंने बौद्ध लिख दिया, यहीं जैन भी लिख देती हूँ। जैन का है निकाय, और नहीं, निकाय तो इसी का है ना, बौद्ध धर्म का। पंपच सूदनी भी बौद्ध धर्म की। तीसरी किताब है दिव्यावदान। दिव्यावदान, इस किताब में तुम्हारे हरियाणा के कई शहरों का जिक्र आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें दिव्यावदान में, तो महात्मा बुद्ध के ही हरियाणा आगमन के बारे में जानकारी देती है। और हरियाणा के उस जमाने के फेमस कई इलाके थे, शहर, जिसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। हम जानते हैं महात्मा बुद्ध जब भगवान के रूप में लोगों ने देखे तो मरने के बाद देखे, पहले एक इंसान थे। इनके टाइम में राजा महाराजा थे, जहाँ राजा थे वहाँ शहर भी तो बसते थे, तो तुम्हारे यहाँ भी शहर बसे हुए थे। आज जैसे नहीं थे, लेकिन बड़ी बड़ी बसावटें, बड़े व्यापारी, मार्केट, ये सब था, सड़कें वगैरह चाहे कच्ची थी, तो इनका यहाँ आगमन हुआ। ऐसा किस किताब में लिखा है? ये 3 किताबें संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। एक निकाय का पार्ट है 5 में से मंजिम, एक है पंपच सूदनी, एक का नाम है दिव्यावदान। ये सब बौद्ध धर्म की है। जैन धर्म के आचार्य 24 आपको पता है तीर्थंकर हुए, उसके बाद ढेर आचार्य हुए, जिनका काम था अपने ये जैनियों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। आप सब जानते हैं आज भी लोग दीक्षा लेते हैं। तुमने कई बार इनमें वीडियोज में नहीं देखा कैसे जिंदा आदमी जो है अपने बाल ऐसे निकाल रहे हैं, वो बाल कटवाते नहीं हैं, वो बालों को जड़ से निकलवाते हैं कि सिर पूरा गंजा करवा देंगे। और आज की डेट में भी पीछे था ये है ना, क्या नाम है इसका, अंबानी का जो सबसे खास आदमी था गुजरात का, बहुत अमीर आदमी, उसने पूरे परिवार समेत दीक्षा ले ली, उसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दान कर दिया, और जैन धर्म में बौद्ध ये जैन भिक्षु की तरह वो जीवन जिएंगे। ऐसे आज भी लोग हैं जो इतनी मान्यता रखते हैं। तो जैनी भी आपके यहाँ पर आपकी किताब में जैन धर्म के बारे में भी लिखित में है, इनकी ही किताब में। एक किताब है इनकी जिसका नाम है कथा कोश। कोश मतलब होता है इकट्ठा कुछ होना, जैसे राजकोष में पैसा था, शब्दकोश में शब्द हैं। कथा कोश नाम की किताब है। एक भद्रबाहु इनके गुरु थे, जिनकी किताब लिखी हुई है भद्रबाहु चरित। जैसे हमारी नहीं है ये हर्ष चरित है, रामचरित है, तो हमने चरित्र लिखे ना, ऐसे भद्रबाहु के ऊपर किताब है भद्रबाहु चरित। इन किताबों में हरियाणा का भी जिक्र मिलता है। और इनके धर्म में एक आचार्य हुए, इनके तीर्थंकर नहीं थे, आचार्य, जिनका नाम था लोहाचार्य। ऐसा कहते हैं कि ये हरियाणा के कई इलाकों में घूमे थे, लेकिन मेन नाम लिखा जाता है कि लोहारू के आसपास, लोहारू कहाँ पड़ेगा, भिवानी के आसपास, ये कई बार आए, कई लंबे समय तक इन्होंने अपना जीवन यहीं पे काटा। तो आपके हरियाणा के बारे में इस किताब में और इसमें, ये है जैनियों की किताब। आपके यहाँ पे जैनियों में ना 2 बहुत बड़े नाम हैं जिन लोगों ने काम किया, जो 2 आपके कवि कह लो, लेखक कह लो। एक का नाम था श्रीधर और एक और नाम था, अभी मेरे दिमाग से निकल गया, दंत, पुष्पदंत। ये 2 कवि हुए हैं, पुष्पदंत और श्रीधर। इन दोनों ने जैन को मानते थे। ये कोई बहुत पुराने नहीं है, ये 10वीं शताब्दी के हैं। इसका मतलब जब हमारे ये राजा थे ना 9वीं 10वीं शताब्दी के, ये प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये सब तभी के तो थे। इनके टाइम के 2 लेखक हैं ये, एक का नाम श्रीधर, एक का नाम पुष्पदंत। ये दोनों जैन लेखक और जैन कवि हैं। इन्होंने भी उस टाइम पर हरियाणा का बड़े लेवल पर जिक्र किया। तो इसका मतलब जैनियों का भी इंटरेस्ट हरियाणा में था, बौद्धों का भी इंटरेस्ट हरियाणा में था, और सनातन की तो जन्मभूमि ही हरियाणा रहा है। इस्लाम धर्म जब आएगा तो मध्यकाल में बात करेंगे। अभी 3 धर्मों के बारे में जान लिया, सबसे प्राचीन सनातन, फिर जैन और फिर बौद्ध। आ गए समझ में ये सारे? अब बताओ, प्राचीन सनातन धर्म में कौन से मेन ग्रंथ हमारे बारे में बताते हैं? पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक में ज्यादा जानकारी नहीं है, उपनिषद। कौन सी 2 उपनिषद तुम्हारे काम की हैं? एक जैमिनी है और एक छांदोग्य। छांदोग्य में पैसे की बात है,
अर्थव्यवस्था, आर्थिक, और जेमिनी में जनजीवन, भाई औरतों की स्थिति और ये सब, इसमें भी वैसे एक्सप्लेन किया गया है। ये कोई किताब ऐसे बिल्कुल अलग नहीं होती, लेकिन आर्थिक कहेंगे तो ये टिक कराना। ब्राह्मण में कौन से में तुम्हारी बड़ी बड़ाई की गई है? शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कि कहा गया कि क्षत्रिय ऊपर है, ब्राह्मण नीचे है। और वेद में, सबसे पुराने वेद में, ऋग्वेद में हमारा जिक्र मिला। उसके बाद हमने देखा सनातन के पाखंड जब ज्यादा बढ़ गए तब दो धर्म नए, एक बौद्ध और एक जैन। बौद्ध के बताना वो कौन सा निकाय था? मंजिम। कौन सी थी वो? पंपज सूदनी। और एक क्या था वो? दिव्यावदान। इसमें हमारे हरियाणा का जिक्र किया गया। जैनियों में कहेंगे तो दो कवि हैं, एक श्रीधर और एक पुष्पदंत। और इसके अलावा जैनियों की दो किताबें, एक कथाकोश, एक भद्रबाहु चरित, इन सब में हमारे बारे में लिखा गया। अच्छा, इसके अलावा ये तो हुई धर्म की बातें। इस जमाने में जितने राजा हुए, इन राजाओं में आप जानते हैं कुरु एक वंश था। पुरु नाम सुना? कुरु वंश। ये सब इकट्ठे होकर बाद में एक एरिया बनाएंगे जिसको कहेंगे कुरुक्षेत्र। तो जो हमारे राजा महाराजा थे, इन लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के आसपास, कुरु जंगल हुआ करता था। बेटा उधर की लाइट वगैरह जलवा दो, उनको बोल दो लाइट पंखे चला देंगे, बैठ जाओ तुम। तो कुरुक्षेत्र जो था, कुरु जंगल, ये पूरा अपना थानेसर कुरुक्षेत्र की बेल्ट का एरिया, जो कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ जाता था ना एरिया, इसका नाम था खांडव प्रस्थ। तुमने अगर पुरानी महाभारत सुनी है तो वो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, वो बोलते थे ये। तो कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ जाने वाले एरिया का क्या नाम था? फिर दिल्ली से इंद्रप्रस्थ स्टार्ट होता था, अलग अलग प्रस्थ थे ना उस टाइम पर। तो ये पूरा एरिया, धीरे धीरे समय बीता और जो ताकतवर राजा थे, इन्होंने अपने बारे में लिखवाना स्टार्ट किया। तो लिखवाते टाइम क्या था कि आज तक वो चीज़ें हमारे पास हैं जो उस जमाने के राजाओं ने लिखित में छोड़ दी। इन लिखित में लिखवाने के 5 कारण थे। कोई अपने बारे में क्यों लिखवाता है? पहला, अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है कि मैंने इतनी विजय की और मैं इतना प्रतापी राजा और मेरा इतना बड़ा एरिया। दूसरी चीज़, उसे लगे कि मुझे अपने धर्म को बचा के रखना है, कल को मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा धर्म ना गायब हो। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बड़े बड़े अभिलेख और शिलालेख लिखवाए गए। तीसरा, कई बार कोई लोग दान करते, कोई बहुत बड़ा दान किया तो अपने दान की ख्याति के लिए लिखवा दिया। चौथा, उसके घर में कोई मर गया, कोई इस तरह की मिस हैपनिंग हो गई तो अपने किसी की स्मृति में, किसी की याद में लिखवा दिया। और 5वां, वो राजा चाहता है कि मैं जनता को आज्ञा दूं, तो आज्ञा, जैसे अशोक ने नहीं अपनी आज्ञा लिखवाई थी जगह जगह। 5 कारण थे चट्टानों पे, पत्थरों पे, स्तंभों पे लिखवाने के। अपनी प्रशंसा करना, अपने दान का वर्णन करना, धर्म को आगे बढ़ाना, कोई मर आ गया तो ये कोई जीत के आया उसकी स्मृति, और एक मैंने क्या बताया? आज्ञा, कोई आज्ञा देनी है जो कि लोगों को माननी है, ये सब लिखवा दिया। ये तुमने आवाज़ में कुछ चेंज किया ना? चलो, 5 कारण समझ में आ गए। अब इन 5 कारणों को कहा जाता है, ये जो लिखे गए, रिकॉर्ड बन गए, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेख। अभिलेख का बेसिक मतलब है रिकॉर्ड, कि भाई हमने क्या कब पढ़ा, क्या लिखा। जैसे अब हम कहें, हम मान लो टॉपिक पे डेट डाल लें, तो उससे हम जब किताब में, अच्छा हमने ये तब पढ़ा था, एक रिकॉर्ड बन गया ना। ऐसे राजाओं ने रिकॉर्ड बनवाए। ठीक नहीं है आवाज़ पहले, बल्कि ठीक थी, तुमने बिना बात उसको चेंज किया, बिल्कुल ठीक थी वो। अभिलेख के कितने कारण बताए? 5। पहला, कोई अपनी क्या करवाना चाहे, उसे कहते हैं प्रशस्ति। अब तुम्हें वहाँ प्रशंसा ना मिले तो क्या मिलेगा? प्रशस्ति। जैसे प्रशस्ति अभिलेख थे, तुम्हें याद है एक आदमी ने अपना वो क्या नाम था उसका, हाँ, उस समुद्रगुप्त का हरिशेन था ना, वो प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति पत्र आज भी मिलते हैं, जो तुम लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, उस पे ऊपर लिखा है प्रशस्ति पत्र, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने कहीं ब्लड डोनेट किया, तुमने कहीं राहत कार्य में हाथ बटाया, तो उस पर लिखा होता है प्रशस्ति पत्र। तो प्रशस्ति पत्र को तुम्हें समझाने के लिए प्रशस्ति अभिलेख। दूसरा, कोई राजा अगर बड़ा दान दे, जैसे याद है कारुवाकी का दान है, किसकी पत्नी थी? अशोक की। अशोक की 5 पत्नियां थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक का दान है कारुवाकी का, तो कोई दान करता तो लिखवा देता। ऐसे ही याद करो, बौद्धों को दान दिया था, ब्राह्मणों को सातवाहनों ने, वो भी लिखवाते थे ना, शातकर्णी और ये सब दान का जिक्र। इसके अलावा कोई राजा अपना क्या चलवा दे? धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितने अभिलेख, कितना कुछ करवाया था। चौथा कारण क्या था? किसी के घर में कोई मरा गया, कोई कुछ बड़ी अचीवमेंट कर दी तो, और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी स्मृति में क्या बनते थे? स्मारक। स्मारक होते हैं ना, जैसे प्राचीन हमारे स्मारक नहीं है सारे, याद दिलाने के लिए, स्मृति के लिए। और 5वां क्या बताया?
प्रजा को क्या देनी हो, आज्ञा। याद करो, अशोक ने आज्ञा के रूप में तो लिखवाया था कि पशु बलि नहीं देनी, हर 5 साल में ऐसा, ये सब लिखा हुआ है। ये 5 कारण थे हरियाणा में अभिलेख जितने मिले, कितने मिले, 37 अभिलेख मिले, जिसमें कोई प्रशस्ति, कोई स्मारक, कोई आज्ञा, कोई दान और कोई धर्म के हैं। अगर मोटी मोटी बात करें तो अपने उत्तर से स्टार्ट हो जाते हैं, यमुनानगर से। पंचकुला में एक वो खोपड़ी मिली थी पहले, कोई थे ना, क्या नाम था उनका, जॉर्ज पिलग्राई करके उनका नाम था कोई, उनको एक बहुत पुरानी, मतलब हजारों लाखों साल, 1.5 करोड़ भी लिख देते हैं, इतनी पुरानी कोई मानव कंकाल की खोपड़ी मिली। तो इसका मतलब कोई बहुत पहले, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले आदि मानव शायद यहाँ रहा होगा। समय के साथ वो या तो कहीं चला गया, क्या कुछ हुआ पता नहीं, लेकिन एक ही खोपड़ी मिली। खोपड़ी का कंकाल का एक हिस्सा मिला, जिससे ये आइडिया हुआ कि शायद आदमी यहाँ घूमता था। उसके बाद नीचे आ जाओ, यमुनानगर में ना सुध नाम की एक जगह है, सुग भी लिखते हैं, सुध भी, यमुनानगर में। एक का नाम है कपाल मोचन, अबे आगे पढ़ लेंगे। एक का नाम कपाल मोचन, एक का नाम सुध। यहाँ पे ना हमारी 12 खड़ी है ना, क, का, की नहीं लिखते थे बचपन में, सारी मात्राओं का, उसे कहते हैं 12 खड़ी। इसका एक अभिलेख मिला। आज वो अभिलेख हमारे म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। जैसे कोई पत्थर बहुत बड़ा सा था जिस पे उस ज़माने की मात्राएं लिखी थी, तो उसको उठा के वहाँ से ले गए। ऐसे ही बहुत सारी जगह से, धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे सारी, ये अभिलेख मिले। जैसे अगर सोनीपत की बात करूँ तो यहाँ से हर्षवर्धन के टाइम की तांबे की मुद्राएं और मुद्रांक मिले। मुद्रांक होता था जिसमें मुद्रा ढाली जाती थी, जिसको आप कहते हैं सांचे। तो इन सब चीज़ों से ना फिर हमें आइडिया लगा कि ये ऐसा करते होंगे, ऐसे रहते होंगे। अब ये सब समझने से ज़्यादा रटने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं किसी राजा की मिली, कहीं समुद्रगुप्त का नाम आएगा, कहीं हर्षवर्धन का नाम आएगा, कहीं राजा भोज का नाम आएगा। आपके इस पूरे हरियाणा में बहुत सारे अभिलेखों से हमें ये आइडिया लगा कि यहाँ के लोग क्या क्या करते थे। जैसे हमें पता चला कि यहाँ के लोग घोड़ों का व्यापार करते थे। यहाँ के लोग शिव के संप्रदाय में, यानी शिव जी की बड़ी भक्ति करते थे। तो सिरसा से अभिलेख मिला शिव संप्रदाय का। अग्रोहा से हमें जानकारी मिली कि ये एरिया व्यापारियों की जन्मस्थली कहलाता है। जो अग्रोहा स्थान है ना हमारा, ऐसा मानते हैं कि जितना व्यापारी वर्ग है उन सब की उत्पत्ति हुई है महाराजा अग्रसेन के वंशज। और अग्रसेन कहाँ था, अग्रोहा। देखा नहीं, अग्रसेन चौक है आज भी शहरों में, तो महाराजा अग्रसेन। यानी हिस्ट्री ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छिपा रखी हैं, किसी चट्टान के रूप में, किसी अभिलेख के रूप में, किसी स्तंभ के रूप में। अब स्तंभ की भी कहानी क्या है, कोई राजा अपने टाइम में पैसा खर्च करता और कोई चट्टानों के प्लेन करवाता उनको, और प्लेन करवा के मान लो इस तरीके का उसने स्तंभ बनवा लिया। अब जिस राजा ने खर्चा किया उसने अपने प्रशंसक को, उसकी बड़ाई करने वाले को कहा, यहाँ पे मेरे बारे में लिख के आ। तो वो ऊपर लिखा है, मान लो उसने कुछ लाइंस ऐसे लिखवा दी, खत्म। उसके मरने के 1000 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद दूसरा राजा हुआ, उसने देखा पॉलिश्ड पत्थर है, लिखना आसान है, उसने अपनी बड़ाई गवा दी इस पर, फिर उसने यहाँ लिखवा दिया। तो ऐसे फिर कभी तीसरा राजा उसने, इसीलिए एक एक चट्टान पर, एक एक स्तंभ पर कई कई राजाओं के अभिलेख अंकित है। यही कारण है जो ये है ना हमारा प्रयाग प्रशस्ति, ये कहते हैं कि कभी पुराने टाइम का अशोक का पत्थर था ये, ईसा पूर्व का। आगे जाके फिर इस पर सबसे फेमस काम किया हरिशेन ने किसके बारे में लिखा होगा, हाँ, फिर आगे जाके इसमें ना मुगलों के टाइम तक भी लिखते रहे थे। इससे ये समझना कि पत्थर चट्टान किसी एक राजा की बपौती नहीं है, उसने खर्चा किया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उस पर कुछ भी लिखवा सकती हैं। जैसे आजकल तुम देखते हो ये मंदिर बनते हैं, जितने इस तरह के स्थल बनते हैं, देखे वहाँ वाइट सा ऐसे मार्बल का लेके उस पर लिखा होता है कि फलाना फलाना तारीख को इनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास। अब वो आजकल इतना सा पत्थर लगाते हैं, पहले ऐसे पत्थर बड़े, उस पर फिर दूसरा कुछ कुछ लिख देता था, फिर तीसरा कुछ कुछ लिख देता था। तो ऐसा करने के कारण ये पता नहीं चल पाता था कि भाई एग्जैक्टली एक आदमी का काम है। ये ऐसे कई प्रशस्ति मिलेंगी आपको, कई चट्टान मिलेंगी, आगे एक एक का नाम पढ़ेंगे। इतना बेस समझ में आ गया। आपके 3 धर्मों के लोग काम कर रहे थे, सनातन, जैन और बौद्ध। जैनी जब भी आएंगे तो आपको याद करना है कौन सी 2 किताबें, एक भद्रबाहु चरित और एक कथाकोश। और जब भी 2 कवियों का नाम आए तो श्रीधर और पुष्पदंत। जैनियों के बाद जब बौद्धों की बात आए तो 3 किताबें, एक मज्जिम निकाय, एक दिव्यावदान और एक पंपच सूदनी। जब भी बात करें लोहाचार्य की तो वो जैनी हैं।
और वो मध्य हरियाणा के आसपास, भिवानी और हिसार के आसपास। जब भी बात करें अपनी तो वो ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, वो सारे याद कर लेना। किताब लाए हो? ठीक है, फर्स्ट चैप्टर निकालो, सबसे पहला चैप्टर है। आवाज़ नहीं आ रही? थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। उस तरफ आवाज़ नहीं आ रही जो उस तरफ बैठे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बातें फैक्ट्स के बारे में भी जान लो, फिर पढ़ेंगे। हरियाणा का नाम हरियाणा, अभी हमने बात की हरियाणा, थोड़ा सा सुन लो फिर ये टेबल आसान दिखेगा। हरियाणा ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान हर से संबंधित है। हर किसको कहते हैं? महादेव को भी, है ना भाई। हर हर महादेव नहीं कहते हम। कुछ कहते हैं हरि का मतलब है कृष्ण। हम ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के। कृष्ण तो बाद में जन्मे थे ना, विष्णु के अवतार थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 3 ही भगवान ओरिजिनल थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बाकी सब तो अवतार के रूप में थे, चाहे वो भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे या जितने भगवान हुए। तो हरि से एक अर्थ है कृष्ण। हरि का एक मतलब, कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के। और एक हरि का मतलब है हर। हर का मतलब महादेव। कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा अहीर शब्द से निकला। अहीर मतलब, आज की हम कम्युनिटी की बात करें, हाँ, जो लोग यदुवंशी हैं, यादव हैं, तो ये जितने यादव या यदुवंशी इलाके के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण से घुमा फिरा के भगवान कृष्ण और महादेव से ही हरियाणा का रिलेशन बताया जाता है। इन सब के पीछे अलग अलग कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हरा भरा जंगल था, इसीलिए इसके नाम में क्या लिखा जाता है? हरी, क्योंकि हरियाली को इंडिकेट करता है कि यहाँ हरियाली थी, नदियाँ थी, जंगल, तो हमारा नाम हरी पड़ा। अब जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, हर किसी ने हिस्ट्री को अपने हिसाब से देखा। कोई तुम्हारे हरियाणा में बैठ के हिस्ट्री नहीं लिख रहा था। बाद में जितने लोग हुए, जिसको जैसा फील हुआ उसने हिस्ट्री ऐसी लिख दी। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने हरियाणा के अलग अलग नाम दिए। और कई बार आपने देखा होगा पेपर में ये नाम आ जाते हैं। कहीं आपको श्रीकंठ जनपद कहा, किसने कहा? हर्षचरित लिखने वाले बाण भट्ट ने। कहीं आपको बहुधानक्या, यहाँ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी ना, बहुधानक्या महाभारत में। कहीं आपको कहा रज हरियाणे ऋग्वेद में। कहीं आपको हरियाल कहा, कहीं आपको प्रॉपर हरियाणा कहा। ये टेबल याद करके